जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? 2 साल के दुर्योग के बाद आपके जीवन में एक ऐसे समय का निर्माण हुआ है जो समय आपके जीवन में बड़ी उपलब्धियों के लिए और बड़े आदान प्रदान के लिए जाना जाएगा। जीवन में आपके तरक्की के जो अवसर अब आने जा रहे हैं वो शायद 2 साल में कभी नहीं आए। आपके बार बार प्रयास निष्फल हुए और आपके सकारात्मक कार्यों में भी नकारात्मकता ही प्राप्त हुई। आपने जितना प्रयास किया चीज़ों को अपने अनुकूल करने का, उतना ही उनका प्रतिकूल प्रभाव आपको मिला। ऐसा हुआ महाबली मंगल के कारण, क्योंकि मंगल ने पिछले लगभग 2 वर्षों से कुछ ऐसी स्थितियों का निर्माण किया हुआ था। सबसे विशेष स्थिति तो इन्होंने आपके पराक्रम भाव में बनाई थी, जहां पर ये काफी लंबे समय के लिए वक्री हो गए थे और पराक्रम भाव में आपके कर्क राशि पड़ती है, यानी कि नीचस्थ मंगल का वक्री होना, यानी कि तीन तीन भावों से नीच ग्रह का प्रभाव प्राप्त होना। जहाँ पर उसकी दृष्टियां हैं वहाँ पर भी उसके लिए नीच प्रभाव, यानी कि आपके लिए विषमता ही विषमता उत्पन्न हो गई। जितना भी आपने चीज़ों को संभालने का प्रयास किया उतना ही चीज़ें बिगड़ती चली गई। अब मंगल आगामी समय में आपके लिए उच्च के प्रभाव प्रदान करने जा रहे हैं। हालांकि मकर राशि अभी दूर है, लेकिन फिर भी ये किस तरीके से आपके लिए मकर राशि के प्रभाव प्रदान करेंगे, यह समय समय पर कुछ समय के लिए, लगभग 7 से 8 दिनों के लिए आपकी कुछ बीच बीच में ऐसी अवधि बन जाती हैं जब ग्रह आपका उच्चत्व पूर्ण हो जाता है या फिर नीचत्व पूर्ण हो जाता है। ये किस आधार पर होगा इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मंगल की स्थिति, क्योंकि मंगल की जो इस समय युति बन रही है वो 3 अन्य ग्रहों के साथ में बन रही है, जिनमें से सूर्य, बुध और शुक्र है। जो कि देखिए, सूर्य इनके मित्र ग्रह हैं, यानी कि इनके राजा हैं, नेतृत्व क्षमता के कारक हैं, सफलता के कारक हैं। कोई भी कार्य हो, छोटा हो या बड़ा हो, अगर उसमें सफलता नहीं है तो आपके कार्य निष्प्रभावी हो जाते हैं। चीज़ें आपको फिर जीरो से प्रारंभ करनी पड़ती हैं। वहीं शुक्र की बात करें, जहाँ ये ऐश्वर्य के कारक ग्रह माने जाते हैं, आकर्षण के कारक ग्रह माने जाते हैं, वहीं इनको देखिए धन का भी प्रतिनिधित्व प्राप्त है। राजा के समान जीवन देने के साथ साथ ही ज्ञान विज्ञान अनुसंधान के भी कारक ग्रह माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर मंगल देव की चर्चा करें तो मंगल देव जीवन में आपके जहाँ भौतिकतावादी के ग्रह माने जाते हैं, वहीं आध्यात्मिकता के भी ग्रह माने जाते हैं। बुध की चर्चा करें तो ये वाणी, संचार क्षेत्र और आपके जेब में कितना बैलेंस है, इसके कारक ग्रह माने जाते हैं। मोस्टली आजकल वाणी और बैलेंस दो ऐसी चीज़ें होती हैं, साथ में आज के युग में टेक्नोलॉजी भी ऐसी चीज़ होती है जो बुध की चीज़ें हैं, जिनके आधार पर चीज़ें आपके लिए दिन प्रतिदिन अच्छी होती चली जाती हैं, सुगम होती चली जाती हैं। इसी आधार पर देखिए मंगल को इन सभी का साथ प्राप्त हो रहा है, जिससे मंगल की शक्ति यानी आपके सप्तम भाव की शक्ति और ज़्यादा बढ़ गई है। जब यह सप्तम भाव की शक्ति बढ़ गई है, क्योंकि सप्तम भाव के कारक ग्रह शुक्रदेव महाराज है, और शुक्रदेव क्योंकि यहाँ पर तुला राशि, काल पुरुष की कुंडली के अनुसार तुला राशि का स्थान है और ये आपके राशिपति भी होते हैं, जिसके कारण से देखिए इस समय मंगल की जो निगेटिविटी है वो शुक्र को बिल्कुल भी नहीं व्यापेगी, क्योंकि ये राशिपति है और राशिपति का किसी स्थान पर होना निगेटिविटी में काफ़ी हद तक कमी करता है। यहाँ पर प्रबलता जो रहेगी वो शुक्र की रहेगी। मंगल यहाँ पर उच्चत्वपूर्ण, मंगल किस तरीके से उच्चत्वपूर्ण आपके लिए प्रभाव लाएंगे, इसको आगे आधार बिंदु बनाकर हम चीज़ें, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं मंगल का जो व्यवहार है वो दबंग होता है। बल, पराक्रम, साहस, ऊर्जा के कारक ग्रह माने जाते हैं, और अगर सकारात्मकता लेकर आ जाए तो इस समय इस अवधि पर है कि जहाँ पर एक व्यक्ति अगर चाहे तो बड़े से बड़े पहाड़ को भी एक कंकड़ के समान उठाकर इधर से उधर कर देता है। जिन कार्यों को देखकर लोगों को पसीने छूटने प्रारंभ हो जाते हैं, उन कार्यों को आप बड़ी सुगमता से कर लेते हैं, यानी कि उत्साह आपके अंदर भरपूर होता है, प्रचुरता में होता है। तो ऐसे मंगल के प्रभाव आपके लिए अति बलशाली और पराक्रमी होने जा रहे हैं, यानी आपकी दिशा परिवर्तन अवश्यंभावी है। तो इसी देखिए चर्चा को विश्लेषित करते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 2 नंबर बना हुआ है कुंडली के प्रथम भाव में, तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। मंगल आपके सप्तम स्थान में बैठे हुए सप्तमेश और साथ ही द्वादशेश भी हैं। देखिए मंगल, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मंगल मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं, लेकिन पिछले 19 नवंबर को इन्होंने ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर किया था।
ज्येष्ठा नक्षत्र जिसके कि प्रथम चरण का ये भोग कर चुके हैं, और अब ये इसके द्वितीय चरण जो कि मकर का है, मकर के नमाज का भोग करने जा रहे हैं। जब ये मकर का नमाज भोग करेंगे तो इनकी शक्ति में वरदान होगा, जिसके साथ ही चीज़ें, क्योंकि देखिए कोई भी ग्रह हो अपनी अशुभता को एकदम से समाप्त नहीं करता, धीरे धीरे चीज़ें जो होती हैं पटरी पर आती हैं। धीरे धीरे आपके लिए ऐसा व्यवहार बनना प्रारंभ हो जाता है जिसके आधार पर आपके लिए चीज़ें परिवर्तित होती रहती हैं। तो यह समय काल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस समय किए गए आपके बड़े बड़े बदलाव या जो कार्य जिन पर आप बार बार प्रयास करके भी हार चुके थे, उनमें से किसी भी प्रकार से आपके लिए सफलता की कोई गुंजाइश नहीं थी, अब वहाँ पर प्रयास करने से आपको निश्चित ही सफलता की प्राप्ति होगी। आपके कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हुए देखे जाएंगे। जीवन साथी का थोड़ा सा दूर रहेगा, लेकिन अगर वो किसी कार्य क्षेत्र में है तो उनके कार्य क्षेत्र में प्रबल उन्नति का योग बनेगा। पद प्रमोशन लाभ भी प्राप्त हो सकता है। उनकी कार्य क्षेत्र में प्रतिभा को सराहनीय स्थान प्राप्त होगा। साथ ही साथ व्यापार में आपकी जबरदस्त जो उपलब्धि होगी उससे आप काफ़ी प्रसन्नचित रहेंगे। इस ये समय वही होगा जब आप पिछले समय के कष्टों को स्वयं से दूर समझेंगे, यानी कि उनकी जो आपके लिए विपरीत परिस्थिति बनी हुई थी उसको भुला सकने में मंगल का यह गोचर आपके लिए वरदान स्वरूप सिद्ध होने वाला है। चतुर्थ दृष्टि जो कि कर्म स्थान पर जाने वाली है, तो कर्म स्थान पर मंगल का जो ये प्रभाव होगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। मंगल इस समय पर आपके कर्म क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा आप बदलाव लेकर आते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके उत्साह की पराकाष्ठा ऐसी होगी कि आप अपनी क्षमता से भी 4 गुना अधिक कार्य करेंगे, जिसकी वजह से आपके जीवन में आपको अधिकारी वर्ग का पूर्ण सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। किन्हीं कार्य ऐसे हैं कि जिनमें अभी तक आपको नॉमिनेट नहीं किया जा रहा था, यानी कि प्रमोशन होना है या कोई ऐसा कार्य होना है जिसकी वजह से आपको बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है, किसी बड़े अधिकारी के फेवर मिल सकता है। तो मतलब अगर नहीं कर पा रहे थे तो अब यह समय आपके अनुकूल है। इस समय पर आपको प्रयास करना चाहिए। बड़े परिवर्तन, और वहीं सेना जो हमारे देश में 5 प्रकार की सेनाएं कार्य करती हैं, इन सेनाओं से जुड़े हुए लोगों के लिए भी बहुत बड़ा उपलब्धिदायक समय उत्पन्न होने जा रहा है। सप्तम दृष्टि जो लग्न को देखेगी तो आपकी उत्साह, आपकी प्रवृत्ति और आपकी आभाशीलता, आपकी कर्मठता, आपकी लगन, आपका उत्साह, आपका जुनून, ये सभी कुछ हद की पराकाष्ठा से थोड़ा-सा ऊपर देखे जाएँगे। यहाँ पर आपको थोड़ा-सा संतुलन बनाना होगा बुद्धि और विवेक के बीच में, क्योंकि बल देखिए जब बल की अधिकता बहुत ज़्यादा होती है या क्रोध की अधिकता बहुत ज़्यादा होती है, हालाँकि इस समय क्रोध तो नहीं आएगा, लेकिन क्या होगा आपके अंदर उत्साह की अधिकता बहुत ज़्यादा होगी। तो हमें चीज़ों में थोड़ा-सा बैलेंस बनाना चाहिए, क्योंकि अति हर चीज़ की बुरी होती है। अति सर्वत्र वर्ज्यते, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। यानी कि ये देखिए हर चीज़ जो होती है उसमें अति शब्द अगर जुड़ जाता है तो वो हमारे लिए काफ़ी नकारात्मक प्रभाव लेकर आ जाती है। आपके कार्यों को इस समय सराहा जाएगा। थोड़ा-सा इस समय आपके अंदर कहते हैं ना कि अगर मंगल आपके वर्ष-जाल में नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं तो थोड़ी-सी उदासीनता तो रह सकती है, अन्यथा आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव निकल कर आने वाला है। अष्टम दृष्टि की चर्चा करें तो यहाँ पर वाणी जो आपका प्रभाव क्षेत्र है, वाणी बहुत अच्छी रहने वाली है। वाणी का प्रभाव ऐसा रहने वाला है, एक दबंग पुट रहेगा वाणी के अंदर और एक उत्तेजना रहेगी वाणी के अंदर, जिसकी वजह से अगर अभी तक आपकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, तो अब आपकी वाणी का प्रभाव ऐसा होगा कि उस पर तुरंत अमल किया जाएगा। आपकी चीज़ें अनुकूल होती हुई दिखाई देंगी। आपके लिए चीज़ें जो होंगी बहुत बेहतर तरीके से अच्छी होती हुई देखी जा सकेगी। यह आपके जीवन में एक वरदान स्वरूप कार्य सिद्ध होगा। वाणी के प्रभाव से इस समय आपके सोशल संबंध हो, प्रोफेशनल संबंध हो या पारिवारिक संबंध हो, या फिर आपका कोई ऐसा कार्य हो जो वाणी के प्रभाव से संपूर्ण होना है, आपकी वाणी इस समय वरदान स्वरूप कार्य करती हुई देखी जाएगी। साथ ही साथ इस समय अगर खान-पान की बात करें तो देखिए खान-पान जितना ज़्यादा सात्विक रखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए गोचर अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस समय आपको थोड़ा-सा अपने खान-पान के प्रति सजग रहना है। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहिए, खान-पान के प्रति सजग रहिए। धन संचयन की बात करें तो भूमि, भवन, वाहन के कारक ग्रह इस समय संचयन के भाव को देख रहे हैं, जो कि पैतृक संपत्ति का भाव भी है। अर्थात इस समय पैतृक संपत्ति से जुड़े किसी प्रकार के विवाद के निपटारे के लिए या किसी भी प्रकार के आपके उसके बँटवारे के लिए बहुत उपयुक्त समय है। इस समय आप थोड़ी-से प्रयास से अपने प्रभाव में काफ़ी कुछ कर सकते हैं, यानी कि पैतृक संपत्ति संबंधी बड़े-बड़े फेरबदल इस समय किए जा सकते हैं।
तो यह समय काल आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहने वाला है, आपके प्रयासों के लिए काफ़ी सराहनीय रहने वाला है। प्रत्येक प्रयास का इस समय आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा, यानी चीज़ें जो अभी तक आप अपने लिए बेहतर नहीं कर पा रहे थे, उन चीज़ों में अब पहले से ही गति होनी प्रारंभ हो जाएगी। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, मान लीजिए आपने कोई एप्लीकेशन किसी को दी है, वो इधर-उधर डाल दी गई और वो सही समय आने पर दृष्टि में आ जाती है। यह सब कुछ गोचर के प्रभाव से ही निर्मित होता है। इस समय थोड़ा-सा खून के रिश्तों से भी आपको सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा, अपने मित्रों से भी, जो आपके सोशल सर्कल में मित्र हैं, उनसे भी आपको बहुत अच्छा सहयोग, सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से यह समय काल आपके लिए काफ़ी प्रसन्नचित्त रहने वाला है और आपके प्रत्येक प्रयास का आपको सराहनीय 110% प्रतिफल भी मिलता हुआ दिखाई देगा। भूमि, भवन, वाहन से जुड़े हुए जो भी फेरबदल आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उनके लिए उपयुक्त समय है, निवेश के लिए उपयुक्त समय है। तो यह समय काल आपके जीवन में बड़े-बड़े परिवर्तन को समावित करने के लिए बहुत ही अच्छा समय काल है। अब चर्चा कर लेते हैं थोड़े से उपायों की। ओम अंग अंगारकाय नमः, यह वह बीज मंत्र है जिसको अगर हम नियमित रूप से जप करते रहें तो मंगल की कितनी भी अरिष्टता हमारे बर्थ चार्ट में बनी हो, हमारे ऑरा में बनी हो, उस ऊर्जा को हम बिल्कुल सही कर सकते हैं। लेकिन क्या है, थोड़ा सा समय लग जाता है। अब देखिए, हनुमान जी जो होते हैं वो मंगल के इष्ट देव होते हैं। हनुमान जी की किसी भी रूप में आराधना करना, बजरंग बाण का पाठ किया जा सकता है, सुंदरकांड का पाठ किया जाता है, हनुमान अष्टक का पाठ किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हनुमान जी को चोला चढ़ाया जा सकता है, हम बीज मंत्र का जप किया जा सकता है, मीठी चीज़ों का दान किया जा सकता है। लेकिन दान की इस श्रृंखला में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि देखिए, हम सर्वत्र कहते हैं ना कि दान देना उपयुक्त नहीं होता। ऐसे किसी व्यक्ति को दान करें जिसे वास्तव में उसकी ज़रूरत हो। देखिए, भरे पेट को भोजन देना यानी कि वो इधर-उधर फेंक ही देगा, उसको उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो वास्तव में भूखा व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को अगर हम भोजन देंगे और उसकी आत्मा तृप्त होगी,